हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आप लोग कई दिनों से मैसेज कर रहे थे असाइनमेंट के लिए। आई थिंक आप सब परेशान होंगे, तो मैं असाइनमेंट अब आप लोग को दे ही देती हूँ। लिख लिया है मैंने, अब बस वीडियो बनाना है, वीडियो बनाऊँगी फिर मैं आप लोग को देती रहूँगी। सो मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ, वो ये है कि देखिए पिछले बार क्या हुआ था कि ये आप लोगों को भी पता है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ और आप लोग भी स्टूडेंट हैं। मैं भी मास्टर कर रही हूँ, आई थिंक आप लोग भी कर रहे हैं मास्टर। सो मैं ये जो असाइनमेंट बना रही हूँ अपने मतलब अपना सबमिट करने के लिए, वो असाइनमेंट पिछले बार भी मैंने दिया था, आप लोगों ने सेम सेम कॉपी किया था। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ कॉपी सेम मत कीजिए। आप लोग कुछ अपने थिंग्स को लिखिए, कुछ डिफरेंट कीजिए। मैं आप लोग को वीडियोस दे रही हूँ, समझ आप लोग ये सपोज कीजिए ये कोई क्वेश्चन आंसर तो है नहीं, ये प्रोजेक्ट है, असाइनमेंट है। हम 12 महीना जो पढ़ रहे हैं, 6 महीना 5 महीना जो भी हम स्टडी कर रहे हैं, उसका समझिए तो एक टेस्ट होता है ये। तो आई थिंक ये हमें अपने मन से करना चाहिए। लेकिन मैं अगर आप लोगों को शिक्षा प्रदान करने का दायित्व रखती हूँ, तो ये मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं आप लोग को ये दूँ जो भी असाइनमेंट है। सो मैं आप लोग को दूंगी ये सारी वीडियो, मैं मना नहीं कर रही हूँ नहीं देने से, दूंगी। लेकिन आप लोग प्लीज़ कुछ अपने मन से लिखिए। हाँ, और एक और बात क्लियर कर दूँ कि इस बार मैं सिर्फ जो हमें आप लोग को पता है कि 5 पेपर हमें पढ़ने हैं और 5 पेपर में 10 टॉपिक मिला हुआ है। 10 टॉपिक में 5 प्रोजेक्ट है, 5 असाइनमेंट है। क्लियर? तो मैं सिर्फ 5 असाइनमेंट आप लोग को दूंगी। जो हमारे पाँचों पेपर है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इनके जो असाइनमेंट हमें मिले वो मैं आप लोग को दूंगी। जो प्रोजेक्ट मिले उसका वीडियो मैं आप लोग को नहीं दूंगी। ये मैं एकदम क्लियर कर देती हूँ इसका वीडियो, क्योंकि प्रोजेक्ट का मतलब ये होता है कि हमें अपने थिंग्स को लिखना होता है। जो मैं अपना लिखूँगी वो सेम आप लोग भी नहीं लिख सकते हैं। और आई थिंक हमें मतलब हमारी नॉलेज को ही बढ़ाने का है वो। तो आप लोग अपना प्रोजेक्ट खुद से बनाइएगा, लेकिन असाइनमेंट मैं आप लोग को पूरा का पूरा दूँगी। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। कई दिनों से मैं आप लोगों को वीडियो नहीं दे रही हूँ, सो इसके लिए सॉरी। एक्चुअली मैं बिज़ी थी और ऊपर से ये कुछ बिजी, तो मेरा माइंड ऑफ हो गया था ये सब देख के, एकदम दिमाग ही नहीं काम कर रहा था कहाँ से कोई ढूंढे। 3-4 वेबसाइट से मैंने निकाला है ये सब। तो आप लोग वीडियो पॉज कीजिएगा और इसको लिखिएगा। तो हम देख लेते हैं कि जो हमारा 5th पेपर है, सोशियोलॉजी ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड पॉपुलर कल्चर, उसमें असाइनमेंट जो हमें मिला वो मिला है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल कल्चर ऑन इंडियन सोसाइटी। वैश्विक संस्कृति का भारतीय समाज पर असर क्या है। क्लियर? तो यहाँ पे मैंने कुछ लिखा हुआ है, ये कुछ वेबसाइट वाला है और कुछ मैंने लिखा हुआ है, तो वो मैं सब मिक्स करके इसमें डाली हूँ वीडियो। आप लोग वीडियो पॉज करके इसे लिख लीजिएगा। एक बात और, सबसे पहले आप रेफरेंस लिखिएगा। रेफरेंस लिखने के बाद से आप इसको एक्सप्लेन कीजिएगा और एक्सप्लेन करने के बाद से इसके जो निष्कर्ष निकलेंगे उसको आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। तो निष्कर्ष मैंने दे दिया है क्योंकि आप लोग कंफ्यूज होंगे, तो जो निष्कर्ष मैंने दिया आप सेम सेम कॉपी कर दीजिएगा, कोई इशू नहीं है उसमें। लेकिन ये सारी चीज़ें हैं, इसमें आप थोड़ा बहुत डिफरेंट कर लीजिएगा। आप सबकी बात कर रहे हो, आप सब डिफरेंट कर लीजिएगा इसको। सो देखते हैं कि समाज पर भूमंडलीकरण का प्रभाव। आज भूमंडलीकरण के प्रभाव से कोई भी अछूता नहीं है, मतलब किसी को भी ग्लोबलाइजेशन का जो इम्पैक्ट है कोई इससे हटा नहीं है, सब पे ये पड़ा हुआ है। इसका प्रभाव जो है वो सभी देशों पर किसी न किसी रूप में अवश्य दिखाई पड़ता है, चाहे वो संस्कृति हो, चाहे वो किसी चीज़ में इंटरेस्ट हो, चाहे फैशन हो, कुछ भी हो, हमें ये ग्लोबलाइजेशन देखने को मिलता है। ये क्या होता है ग्लोबलाइजेशन, ये जो है ग्लोबलाइजेशन वो एक और जहाँ जीवन स्तर को सुधारने में मदद किया है, वहीं दूसरी ओर संस्कृति और परंपराओं में सेंध लगाकर विदेशी संस्कृतियों को थोपने का भी प्रयास किया है। मतलब कहीं ना कहीं हमारे इंडियन कल्चर्स थोड़े से पीछे जाते हुए, और जो अंग्रेजी जो विदेशी हम बोल सकते हैं, जो विदेशी कल्चर्स हैं वो हमारे इंडियन कल्चर पे कहीं ना कहीं आते गए हैं। आप लोग मैंने बोला वीडियो पॉज करके मैं सब सेम सेम बोलूँगी तो नहीं, मैं थोड़ा बहुत आप लोग को बताती जाऊँगी। देखिए कुछ विचारक इसे शुद्ध राजनीतिक प्रक्रिया भी मानते हैं ग्लोबलाइजेशन को। ओके, इनके अनुसार राष्ट्रीय समाज के विचार, आदर्श और मूल्य को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से एकीकृत करना है, जबकि कुछ विद्वान वैश्वीकरण को सांस्कृतिक आदान प्रदान के संदर्भ में भी देखते हैं। इनके अनुसार वैश्वीकरण से तात्पर्य संसार की विभिन्न मौलिक संस्कृतियों को प्रतिस्थापित कर एक सार्वभौमिक सांस्कृतिक की
स्थापना करना है। 1960 में कैनेडियाई साहित्य में हम देख सकते हैं कि एक आलोचक है मार्शल लुहान जी, इन्होंने वैश्विक ग्राम शब्द को लोकप्रिय बनाया था सर्वप्रथम। 1991 में सोवियत संघ के विघटन तथा भारतीय अर्थव्यवस्था के खुलने की प्रक्रिया तो तीव्र हुई ही, भारत भी इस वैश्विक ग्राम का एक महत्वपूर्ण सदस्य बन गया, चूँकि प्रभावित करना एवं होना वैश्वीकरण की अनिवार्य प्रवृत्ति है। अब देख सकते हैं कि जहाँ हमें ग्लोबलाइजेशन सकारात्मक चीज़ों को दे रहा है, वही कहीं ना कहीं वो नकारात्मक चीज़ें भी दे रहा है। जैसे कि हम बात करें हमारे फैशन के, हाँ, तो हमारे फैशन में जैसे खान पान को लेके हो गया। अभी गांव की बात करें हम, तो गांव में लोग कहते हैं ना कि सिंपल दाल चावल ये सारी चीज़ें, मतलब गांव में क्लियर हमें देखने को मिलता है कि गांव के लोगों के कल्चर जो है वो, जो हमारी पुराने कल्चर है उनको वो बहुत अच्छे से निभाते हैं। लेकिन फिर भी गांव में भी कितने सारे चेंजिंग आ गए। जैसे यहाँ गांव के लोग भी चाइनीज़ खाने लगे, हाँ, मैगी हुआ, चाउमीन हुआ, बर्गर हुआ, ये सारी चीज़ें गांव के लोग भी खाने लगे। हाँ, अब हम देख सकते हैं कि जो ये है, जैसे मान लीजिए जितने फ्रीज कूलर की बात अगर हम कर लें, बदलाव की बात हम कर रहे हैं, तो जहाँ पहले बेना हम बोलते थे, जो बांस का बनता था डुलाने वाला, उससे हम पंखा किया करते थे। फिर फ़ैन आया थोड़ा सा, फिर कूलर, अभी फ्रीज, वॉशिंग मशीन, ये एसी, ये हर जगह हमें देखने को मिल रहा है, गांव में भी देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं असर तो मतलब अच्छा है, अच्छी बात है कि हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही है, क्योंकि डिजिटल इंडिया है भाई, तो हर चीज़ डिजिटल जो है वो हमें देखना चाहिए, मिल रहा है हमें देखने को। और सबसे खुशनसीबी ये है कि जो पहले के लोग हैं उन्हें भी ये सारी चीज़ें देखने को मिल रहा है, तो वो बड़े उत्साह से इन सब चीज़ों को देख रहे हैं। लेकिन इससे क्या हो रहा है कि ये सब पॉजिटिविटी तो आ रही है, लेकिन साथ ही साथ कुछ नकारात्मक चीज़ें भी आ रही है। जैसे कि हमारे खान पान पे, हमारे रहन सहन, हमारे पहनावे में सबसे ज़्यादा फैशन, बोलने का तरीका, इन सबों पे बहुत असर हो रहा है, जो सही नहीं है। आई थिंक हमें, जो हम विदेशी चीज़ों को, विदेशी कल्चर्स को, विदेशी फैशन को, इन सब को हम अगर एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने इंडियन कल्चर को, इंडियन फैशन को, इन सब को हम भूल जाएं। जैसे साड़ी हमारा इंडियन कल्चर का सबसे, हम कह सकते हैं कि सबसे अच्छा श्रृंगार माना जाता है, सबसे बेस्ट श्रृंगार माना जाता है औरतों का साड़ी आजकल कितना देखने को मिल रहा है। शादीशुदा औरतें भी साड़ी नहीं पहन रही हैं, वो भी देखो तो जींस टॉप, पैंट, कुर्ती, इन सबों में घूम रही हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत असर हो रहा है। हम देख सकते हैं कि भारतीय समाज में आधुनिकतम तकनीकों का आगमन हुआ, लैपटॉप, एयर कंडीशनर आदि आज आम बात हो गई है। ये सब है, ये बहुत नॉर्मल हो गई है। अब इसके अगर आप अभी मैंने आप लोग को बताया कि ये सारे कितने मतलब हमारी इसकी निगेटिविटी क्या है। अब इसकी पॉजिटिविटी हम देख लें, तो निष्कर्ष में आप लिख दीजिएगा कि वैश्वीकरण ने समाज की कई सकारात्मक आयामों से सुसज्जित करने में मदद की है, किंतु इसकी कुछ सीमाएं भी रही है। अंततः यह कहा जा सकता है कि वैश्वीकरण का अभिप्राय विश्व के विभिन्न देशों के बीच आर्थिक संबंधों के साथ साथ अन्य क्षेत्रों से भी संबंधित है। वैश्वीकरण को विश्व की एक मूर्त संरचना की संपूर्णता के रूप में परिभाषित किया जाता है। इंटरनेट की बात अगर हम करें, इंटरनेट सभी परंपराओं को संरक्षित करने में एक बड़ी भूमिका निभा रहा है, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां इस बहुमूल्य भारतीय संस्कृति को न भूल पाए। तो इंटरनेट जहाँ मतलब हम डिजिटल हो रहे हैं, तो डिजिटल का मतलब हम दूसरों की चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, जहाँ वहीं पे अगर इंटरनेट की बात की जाए, तो इंटरनेट कहीं ना कहीं हमारे जो कल्चर है उसको वो समेट के रख रहा है, ताकि हमारे आने वाले भविष्य में हम अपने बच्चों को, उनके बच्चों को हम ये दिखा सकें कि हमारे यहाँ ऐसी ऐसी चीज़ें भी होती हैं। अभी हम लोग ही हैं, हमारे एज में भी हम अगर जो हमारे दादाजी लोग हैं, उन लोग के समय का हम देखते हैं, तो हमें कितना आश्चर्य होता है ना ये सब देखने को। लेकिन वो सब हमें देखने को मिल रहा है, तो कैसे? इंटरनेट के ही जरिए हम देख पा रहे हैं इसको। तो निष्कर्ष, ये सबसे लास्ट में ये वाला पेज आप लोग लिख दीजिएगा। संदर्भ में आप ये सब मैंने लिखा हुआ है, तो संदर्भ में आप इसको भी देख के लिख लीजिएगा। वीडियो पॉज कर लीजिए, आप लोग देख लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच वीडियोज़ देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को फिर से दूँगी। थैंक यू सो मच।